Now we understand international system of numeration with the help of example. यहाँ पर हमें गिवन है एक नंबर गिवन है 2,17,605,238 अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हमें इसे क्या करना है, इसकी नेमिंग देनी है इसे इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू। अब जो हमारे यहाँ पे वंस है, वंस के कितने फैमिली मेम्बर्स होते थे, हमारे 3 फैमिली मेम्बर्स होते थे। तो वंस में क्या आ जाएगा हमारा 238। अब थाउजेंड में भी हमारे क्या फैमिली मेम्बर्स है, इसमें 3,605 और मिलियंस में भी कितने हैं 179 और जो बिलियन है उसमें 2। और इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं, आफ्टर 3 डिजिट अपने राइट हैंड से कॉमा पुट अप करते हैं। अब इसकी करेंगे हम नेमिंग। तो हमारे जब नेमिंग करते हैं तो हमारा आता है 2,179,605,238 जब हमने इसे नेमिंग दी तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, बिलियन और मिलियंस यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये डिफ़र होता है और सिस्टमों से, मतलब इंडियन सिस्टम से ये डिफ़र है, इसमें ये चीज़ एड अप हो जाती है। यू ऑल आर अंडरस्टूड। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अब हम यहाँ स्टडी करनी है क्या, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट। ये क्या ये डिजिट की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन इन द नंबर सच एज वंस, टेंस, 100 एंड 1000 एक्सेट्रा। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है हमारी डिजिट की उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, कि वो वंस पे आ रही है या टेंस पे या 100 पे या 1000 पे। जो वंस होता है, वंस के कितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं, 3 फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वंस, टेंस, 100, इसके 3 फैमिली मेम्बर्स हैं। 1000 के कितने फैमिली मेम्बर होते हैं, 2 फैमिली मेम्बर्स होते हैं, 1000, 10,000। और यहाँ पर लाख के कितने फैमिली मेम्बर होते हैं, 2 फैमिली मेम्बर होते हैं, लाख, 10 लाख। और करोड़ के भी कितने होते हैं, 2 फैमिली मेम्बर्स होते हैं, करोड़, 10 करोड़। जब भी हमें कोई नंबर गिवन होता है तो हम इसके थ्रू अपनी क्या करते हैं, जो हेयर वी स्टडी अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। यहाँ पे ये क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन सिस्टम के थ्रू पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा वंस में कितने 3 फैमिली मेम्बर्स हो गए, और 1000 में 2 फैमिली मेम्बर, और लाख में 2, और करोड़ में भी 2 फैमिली मेम्बर्स हैं। अब हमें यहाँ पे एक नंबर गिवन था, तो ये नंबर हमें गिवन है, तो क्या है यहाँ पे देखो, वंस में हमें क्या है 3, और टेंस में 4, 100 में 0, 1000 में कितना है 6, और हमारा 10,000 में 7, लाख में 2, और 10 लाख में 5, और करोड़ में 4, और 10 करोड़ में 3। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नंबर के प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे। तो प्लेस वैल्यू जो हमें लास्ट में 3 गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 वंस है। जब ये हमारा 3 वंस है तो इसके आगे क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वंस के आगे हम कोई जीरो नहीं होती है, हमारा वंस होता है। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 4 देखेंगे, तो 4 क्या है हमारा, 4 टेंस में है, तो मीन्स इसके आगे क्या होगा, 4 के आगे एक ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू ऑफ 0 देखेंगे, तो 0 की प्लेस वैल्यू 0 100 से वैसे, पर लेकिन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही रहती है। अभी हम किसी भी चीज़ की 0 से 0 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देन 0 ही आएगा। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 6, जो 6 है वो हमारा किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, मीन्स 6 के आगे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 किस कहाँ पर है हमारा, 10,000 प्लेस पे है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो हमारे यहाँ पे क्या है, 2 लाख है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे हमारे, 5 होंगे। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 क्या है हमारा, 10 लाख है, और 10 लाख है तो मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे हमारे यहाँ पे, 6। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 क्या है हमारा, 4 करोड़ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे, 7 है। और प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो यहाँ पे ये क्या है, 10 करोड़ है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे, 8। Here we study. First, you draw the table in your notebook, then you solve this question according to the table. अब यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन प्लेस वैल्यूज़। यहाँ पे हमें क्या स्टडी करना है कि प्लेस वैल्यूज़ में क्या रिलेशन है। अब बोले हम 10 वंस है, मीन्स इसका मतलब 1 10 है, और यहाँ पे 10 टेंस बोले तो मीन्स 100 है वो। अब यहाँ पे हमने बोला 10 100 है, तो मीन्स 1000 है, 10,000 है मीन्स कि हमारा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 10,000, तो ये क्या किसके इक्वल है, 1
10,000 के, तो देखो 10,000 थे तो हमारे 10 दे रखा था हमें, अब उसने बोला 1000 है, तो मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, 1000 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी हमारी, 4 हो जाएंगी। ओके, ऑल अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट देखो दे रखा है 10,000 मीन्स ये किसके इक्वल है, 1 लाख के इक्वल है, और लाख में कितने होते हैं नंबर ऑफ जीरोस, 5 होते हैं हमारे नंबर ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, 10 लाख, तो मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे, 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें दे रखा है 10 लाख, तो किसके इक्वल है ये, 1 करोड़ के इक्वल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे, 7 जीरोस हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ऑल अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हमें दे रखा है 10 करोड़, तो यहाँ पे हमारा क्या 10 करोड़ दे रखा था, इसे लिखेंगे 10 करोड़, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 1 के आगे हमारे नंबर ऑफ जीरोस 8 हो जाएंगे। ये इन सब में रिलेशंस होते हैं। इन दिस प्लेस वैल्यू चार्ट लेफ्ट डिजिट इज ऑलवेज 10 टाइम्स, जो हमारी लेफ्ट वाली जो डिजिट होती है हमेशा क्या होती है, 10 टाइम्स ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द न्यूमरल। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ये क्या है, वंस मीन्स ये सिंगल रहेगा 3। अब यहाँ पे क्या है, अब हम यहाँ पर जो हमारी ये है इसमें हम क्या करते हैं, 10 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब इधर जाएंगे तो सारे में हम 10 के क्या करते जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं। ये अपनी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो डिजिट होती हैं वो 10 टाइम्स होती है अपनी राइट हैंड साइड डिजिट से। यहाँ पे सब में 10 का मल्टीप्लिकेशन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। here we study another type of value, this is face value। क्या है यहाँ पर, ये face value है। The face value of each digit in a number is same as the digit itself। यहाँ face value में क्या होता है, कोई भी चेंजमेंट नहीं आता, जो नंबर होता है वो एज इट इज़ रहती है। यहाँ पर face value में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो नंबर होता है वो एज इट इज़ का एज इट इज़ रहता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 3 डिजिट का, 605 है, जैसे 605 था। अब उसने हमसे 5 की फेस वैल्यू पूछेगा तो भी 5 रहेगी, 0 की पूछेगा तो 0 रहेगी, और 6 भी पूछेगा तो भी 6 एज इट इज़ रहेगी। मीन्स जो फेस वैल्यू रहती है वो सेम नंबर रहता है। यहाँ फेस वैल्यू जब हम स्टडी करते हैं, यहाँ पे भी हमने टेबल इंडियन सिस्टम के थ्रू कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, वंस, 1000, लाख और करोड़। अब यहाँ पे वंस में कितने फैमिली मेम्बर है, 3 फैमिली मेम्बर हैं, वही सेम 1000 में 2 फैमिली मेम्बर, और लाख में 2, और करोड़ में भी 2 फैमिली मेम्बर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक हमें एग्जाम्पल गिवन है, देखो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल शो हो रहा है। अब यहाँ पे 6758331112 है। अब इसे हमने राइट कर लिया। अब ये फेस वैल्यू ऑफ 2 पूछते हैं। जैसे हम अपने राइट हैंड साइड से फेस वैल्यू बताना स्टार्ट करें तो फेस वैल्यू ऑफ 2 भी क्या रहेगी, 2 रहेगी एज इट इज़, और फेस वैल्यू ऑफ 1 भी क्या रहेगी, एज इट इज़ 1 रहेगी। फेस वैल्यू 1 जो अनदर 1 है जो 100 प्लेस पे है उसकी भी क्या रहेगी, 1 रहेगी, और जो फेस वैल्यू 3 की है वो भी एज इट इज़ 3 रहेगी, और जो नेक्स्ट 3 है 10,000 की प्लेस पे है वो उसकी भी 3 एज इट इज़ रहेगी। जो लाख की प्लेस पे ये 8 है उसकी भी क्या रहेगी, एज इट इज़ 8 रहेगी, और जो 10 लाख पे 5 है उसकी भी एज इट इज़ 5 रहेगी। करोड़ की प्लेस पे 7 है वो उसकी भी 7 ही रहेगी, और 10 करोड़ पर 6 है वो भी सेम रहेगी। मीन्स कि जो हमारी फेस वैल्यूज़ होती हैं वो सेम रहती हैं, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, कोई पोजीशन चेंजमेंट नहीं होती। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं दो फॉर्म पढ़ते हैं, एक एक्सपेंडेड फॉर्म होती है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म जो होती है कि जिसमें हम एक्सपेंड करते हैं, जैसे नंबर ऑफ जीरो जितनी आफ्टर डिजिट के बाद जितने हमारी डिजिट होती हैं उतने जीरोस पुट ऑफ कर देते हैं, उसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। नंबर रिटन एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट, कि प्लेस वैल्यू के आगे जैसे हमने नंबर ऑफ जीरोस लगाते हैं, फिर उसके आगे प्लस लगाया, फिर नेक्स्ट डिजिट, उसके आगे नंबर ऑफ डिजिट है होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस पुट कर देते हैं, उस फॉर्म को बोलते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म। वी अंडरस्टैंड एक्सपेंडेड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक नंबर गिवन था 20378145, ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब हमें क्या करा, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म स्टडी करनी थी यहाँ पर, तो हमने क्या करा, यहाँ पर जो देखो 20378145 गिवन था, तो 2 के आगे कितनी नंबर ऑफ डिजिट है हमारी, देखो 1, यहाँ से हमने राइट हैंड साइड से गिनना स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब उतना ही हमने इसके आगे क्या लगा दिए, नंबर ऑफ जीरोस लगा दिए। देखो 2 के आगे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे, 8 हैं। सेम अब 0 के आगे हम कितने भी नंबर ऑफ जीरोस लगा लें तो अभी हमारा वो क्या रहेगा, एज इट इज 0 रहेगा, तो हमने 0 लिख दिया। अब देखो 3 के आगे हमारे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 6 हैं, तो हमने 3 के आगे हमने नंबर ऑफ जीरोस कितने लगा दिए, 6 लगा दिए। और 7 के आगे हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, वो प्लेस जो डिजिट है वो कितनी है, 7 है, तो हमने 7 के आगे नंबर ऑफ जीरोस कितने लगाए हैं, 5 लगाए हैं। अब यहाँ पे 8 के आगे हमारी नंबर ऑफ डिजिट कितनी थी, 4 डिजिट थी, तो हमने यहाँ पे 4 जीरोस लगा दिए। और ऐसे ही यहाँ पे 1 के आगे हमारी नंबर ऑफ जीरोस डिजिट कितनी है, 4 है, तो वो 3 है, तो हमने इसके आगे नंबर ऑफ जीरोस कितने लगा दिए, 3 लगा दिए। 4 के आगे नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 2 है, तो हमने 2 जीरोस लगा दिए। अब 0 है, 0 एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे 1 के आगे कोई भी हमारी डिजिट नहीं है, इसलिए हमने 5 को एज इट इज़ लिख दिया। ये फॉर्म हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। Here we study standard form with the help of example। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है हमें, जहाँ से हम अंडरस्टूड करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं हमें, जब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन होता है। अब देखो 5 लिखा है, 5 के आगे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे, 8 जीरोस हैं, शो हो रहे होंगे आपको। और 1 के आगे नंबर ऑफ जीरो 7 है, 9 के आगे 6 जीरोस हैं, और 5 के आगे नंबर ऑफ जीरोस 5 हैं, अनदर 5 के आगे नंबर ऑफ जीरोस 4 हैं। देखो यहाँ 4 के आगे नंबर ऑफ जीरो 3 हैं, 3 के आगे नंबर ऑफ जीरो 2 हैं, और 1 के आगे सिंगल जीरो और 5 सिंगल है यहाँ पर। अब इसे हम क्या लिखेंगे, वही इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने अपना टेबल बना लिया। वंस में हमारी कितने डिजिट आ जाएंगे, इन्हें क्या करते हैं, सिंपली हम ऐड कर देते हैं। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 305 वंस में आ जाएगा, 54 हमारा क्या आएगा, 1000 में आएगा, और 95 लैक्स में आएगा, और 51 करोड़ में आएगा। ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और इसे ये हमारा आ जाएगा लास्ट में 51, 95, 54, 305। वी स्टडी हेयर सक्सेसर एंड द प्रेडिसर। सक्सेसर मीन्स क्या होता है, इंक्रीमेंट होना किसी भी चीज़ में, प्रेडिसर मीन्स डिक्रीमेंट होना। जैसे हम क्लास में जब पास हो जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, सेम वही सक्सेस करते हैं हम। अब यहाँ पर हम सक्सेसर की डेफिनेशन स्टडी करते हैं। द नंबर विच कम इमीडिएटली आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर। यहाँ पर नंबर ऐड कर लेना लास्ट में, कि जो भी नंबर होता है उसके हम क्या करते हैं, इमीडिएटली जस्ट आफ्टर आता है, उसे हम बोलते हैं सक्सेसर। सक्सेसर ऑफ अ नंबर ऐड 1 टू इट मीन्स उसमें 1 ऐड कर देते हैं। सिंपली आप सिंपल लैंग्वेज समझ सकते हैं कि उस नंबर में जो भी नंबर हमें गिवन है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल मैंने लिया है 16 + 1, तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। सक्सेसर ऑफ गिवन नंबर इज़ 1 मोर देन द गिवन नंबर। जो भी नंबर हमें गिवन होता है उससे 1 मोर ही होता है। अब जैसे हेयर वी टेक 1 एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द सक्सेसर। यहाँ पे मुझे गिवन है 51, 95, 51, 54, 320। ठीक है। अब यहाँ पे सक्सेसर मीन्स इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया। अब जब मैं 1 ऐड करूँगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 54, 95, 54, और जो लास्ट वाला नंबर है उसमें 1 का, जहाँ पे 0 की प्लेस पे क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि मुझे क्या करना था, इससे एक नंबर ज़्यादा लिखना था। अब यहाँ पे मैंने आई एम टेक अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने लिया है 9, 99, 99 999 गिवन है। अब यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। देखो सिंपली हम इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं जो भी नंबर गिवन होता है। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट वाली डिजिट से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे हमारी जो नंबर आएगा वो आएगा 10, 00, और 000 लास्ट में आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे मैंने 1 ऐड कर दिया है। ये क्या बन गया, हमारा 10 लाख आ गया। जब हमने इसे ऐड कर दिया 9,999 में जब हमने ऐड किया 1, तो हमारा हो गया ये हमारा प्रेडिसर। हियर वी स्टडी अनदर टर्म प्रेडिसर। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अब प्रेडिसर पढ़ना है हमें। द नंबर विच कम जस्ट बिफोर, जिससे जस्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नंबर, उससे मतलब जस्ट पहले वाले नंबर जो भी होगा उसे हम बोलते हैं प्रेडिसर। मीन्स कि जैसे हम मेरे पास एक 10 था, 10 में से मैंने 1 माइनस कर दिया, तो मीन्स मेरा क्या आएगा, 9 आएगा, उसे हम बोलते हैं प्रेडिसर। प्रेडिसर ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्ट 1 टू इट मीन्स उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
1 लेसर देन हो जाता है, मीन्स प्रेडिसर ऑफ अ गिवन नंबर इज़ 1 लेस देन द गिवन नंबर, मीन्स उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया है, उसे हम प्रेडिसर बोलते हैं। अब ये यहाँ पे हमें गिवन है, हेयर वी टेक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द प्रेडिसर। यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, ये 3 करोड़ गिवन है। अब 3 करोड़ में से हमने क्या कर दिया, 1 माइनस कर देंगे। तो जब हमने 1 माइनस करेंगे मीन्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 करोड़ 99 लाख और 99,999 हमारा आंसर आ जाएगा जब हम 3 करोड़ में से माइनस कर देंगे। अब ये यहाँ पे हमें गिवन है क्या, 29 करोड़ 7,65,899। इसमें से भी हमने क्या कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 29 करोड़ 87,65,898। मीन्स यहाँ पर प्रेडिसर में क्या करते हैं, हम डिक्रीमेंट करते हैं और सक्सेसर में एड अप करते हैं। ऑन टुमारो वी कंटिन्यू द क्लास।